हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और गाइस, आज मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और मेरा गला भी ख़राब है। आप लोग वीडियो के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मैं आप लोगों को और ज़्यादा इंतज़ार करवाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग सिर्फ स्टोरी पर ध्यान देना। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुबह की सनलाइट जब तई की ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है तो वह नींद से जाग जाता है। वह अपने लिप्स को क्यूटली पाउट कर अपने आईज को रब करता हुआ बेड पर उठकर बैठ जाता है। वह दीवार पर लगे वॉच की तरफ देखता है जिसमें अभी सुबह के 9 बज रहे थे। तई अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ फ्रेश होने के लिए सीधा वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वह फ्रेश होकर व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनकर रूम से बाहर आ गया। वह नीचे आकर जिमिन को किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हुआ देखता है। वह जिमिन के पास चला गया। गुड मॉर्निंग जिम। जिमिन तई को देखकर स्माइल करता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग तई, तुम जाग गए। तई जिमिन को काम करता हुआ देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? जिमिन कहता है, नहीं, सब कुछ रेडी हो गया है, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। तई ओके कहता है। अब वे दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी तई कहता है, जिम, आज मैं हयुंग से मिलने जाऊंगा, इसलिए तुम मेरा वेट मत करना, मैं हॉस्पिटल से सीधा क्लब आ जाऊंगा। जिमिन कहता है, लेकिन क्लब जाने का टाइम तो शाम को है और अभी सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं। तुम हयुंग से मिलकर दोपहर तक घर आ जाना, फिर हम साथ में क्लब जाएंगे। जिमिन और तई दोनों एक ही क्लब में काम करते हैं, जहां तई एक डांसर है और जिमिन एक वेटर। तई कहता है, हयुंग को मेरी याद आ रही होगी, मैं कल हयुंग से मिलने नहीं जा पाया था, इसलिए मैं आज अपना पूरा टाइम हयुंग के साथ बिताना चाहता हूँ। अपने भाई से मिलने के विचार से ही तई के होठों पर स्माइल आ गई थी। यह देखकर जिमिन कहता है, ओके ठीक है। वह जानता है कि तई अपने हयुंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। तई कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, और मैं आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने 2 महीना पहले ही अप्लाई किया था और कल मुझे उस कंपनी से एक ईमेल रिसीव हुआ। यह सुनकर जिमिन खाना खाना बंद कर देता है। वह तई को अपनी चिंतित निगाहों से देखता हुआ वरीडली कहता है, तई, कहाँ, कौन सी कंपनी? क्या तुम वहाँ अकेले जाने के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें वहाँ अकेले जाने नहीं दूंगा। तई जिमिन को चिंतित देखकर और उसकी बातें सुनकर कहता है, जिम, रिलैक्स, इट्स फाइन। जिमिन कहता है, नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। तई अपनी आंखों में होप लिए जिमिन की तरफ देखकर कहता है, शायद इस बार ऐसा हो, मुझे सच में जॉब मिल जाए। और जिम, दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। यह सुनकर जिमिन थोड़ा लाउड वॉइस में कहता है, वे सभी एक जैसे ही होते हैं। तई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जिमिन तई को किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं चाहता है, लेकिन वह अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा वरीड और चिंतित रहता है। तई पहले जहाँ कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसे उन कमीनों ने इस हद तक परेशान किया कि वह घर से बाहर निकलने से भी डरता था। तई जिमिन की बात को अच्छे से समझ रहा है, लेकिन वह कब तक जिमिन के भरोसे रहेगा? उसे कभी ना कभी तो अकेला रहना ही होगा। तई जिमिन की हैंड होल्ड कर उससे रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, जिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। बस एक बार, एक आखिरी बार, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इस बार कुछ हुआ तो अगली बार से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। जिमिन तई को फिर से मना करने वाला था,
लेकिन वह तई को इस तरह से रिक्वेस्ट करता देखकर उसे मना नहीं कर पाता। जिमिन साइकर अपने लो वॉइस में कहता है, बट मुझे डर लग रहा है तई। तई कहता है, मुझे भी, लेकिन मुझे ब्रेव बनना होगा, नहीं तो मैं हयूंग को जल्दी ठीक नहीं कर पाऊंगा। तई की बातें सुनकर जिमिन कुछ भी नहीं कहता, वह बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तई ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद रेडी होकर कैब बुक कर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वह 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। वह हॉस्पिटल रूम के अंदर जाने से पहले एक डीप ब्रीथ लेकर खुद को शांत करता है। फिर रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर आ गया। वह सामने देखता है जहां बेड पर एक इंसान लाइफलेस होकर लेटा हुआ था और उसके शरीर से कई सारी तारें और विभिन्न मशीन के साथ ट्यूब लगे हुए थे जो उसे जिंदा रहने और सांस लेने में मदद कर रहे थे। अपने भाई को इस हालत में देखकर तई की आंखें आंसुओं से फिर से धुंधली होने लगी और उसका दिल भारी होने लगा। ऐसा हमेशा होता है जब वह अपने बड़े भाई जिनसे मिलने आता है। तई अपने आंसुओं को कंट्रोल कर धीरे से चलकर जिनके पास आ गया। वह बेड के पास लगी चेयर पर बैठ गया और अपने हयूंग के पीले चेहरे और दुबले पतले शरीर को देखने लगा। तई अपने आंसू और इमोशन को कंट्रोल कर अपने होठों पर एक स्माइल लाकर धीरे से कहता है, हयूंग अब कैसे हो? क्या आपने अपने तई को मिस किया? इस पर कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन तई जानता है कि उसका हयूंग उसे सुन सकता है। डॉक्टर ने तई से कहा था कि वह सब कुछ सुन सकता है, लेकिन वह कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। तई जिनका हाथ अपने हाथ में धीरे से लेकर कहता है, आई एम सॉरी हयूंग, मैं कल आपसे मिलने नहीं आ पाया। कल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। मैं घर भी लेट से आया था और बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं घर आते ही सो गया और आपसे मिलने नहीं आ पाया। तई अभी अपने भाई से झूठ बोल रहा है क्योंकि वह अपने भाई को सच नहीं बता सकता कि वह एक क्लब में डांसर का काम करता है। अगर उसने अपने हयूंग को यह बताया तो जिन की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जिन अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह तई को कभी भी किसी भी हाल में यह काम करने नहीं देगा। तई अभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। वह नर्वसली हंसते हुए और जिन के हाथों को सहलाते हुए कहता है, हयूंग आपको पता है ना मैं कितना ज़्यादा आलसी हूँ। मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। जब आप और मॉम डैड मेरे साथ रहते थे तो आप लोग मुझे एक भी काम करने नहीं देते थे। मुझे बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह ट्रीट करते थे। यह कहते हुए तई की आवाज़ उसके गले में ही टूटने लगी। वह अपने कांपते हुए लिप्स के साथ कहता है, लेकिन अब मुझे सारे काम करने आ गए हैं। मैं अब सारे काम खुद से ही कर लेता हूँ। तई अपने लिप्स को बाइट कर खुद को रोने से रोकते हुए सोचता है, नहीं, मैं हयूंग के सामने नहीं रो सकता। वह अपने आंखों से गिरे सिंगल आंसू को वाइप कर अपने सिसकियों को कंट्रोल करता हुआ अपने होठों पर स्माइल लाकर अपनी टूटी हुई आवाज में फिर से कहता है, हयूंग वैसे आप कब जागने का प्लान बना रहे हो? लगभग 3 साल हो गए आपको ऐसे बिस्तर पर सोए रहते। आपको और कितनी ब्यूटी स्लीप की ज़रूरत है? आप पहले से ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। इसमें कोई भी आपको हरा नहीं सकता, मैं भी नहीं। तो अब आप प्लीज़ उठ जाओ, मेरे लिए, अपने तई के लिए उठ जाओ। यह कहते हुए तई फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने आंसुओं को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। तई रोता हुआ कहता है, आपका तई आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है हयूंग, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है। प्लीज़ अब उठ जाओ। तई अपना सर जिनके चेस्ट पर रखकर उसे हक कर सिसक सिसक कर रोने लगा। मैं आपके हाथ के बने खाने को भी मिस करता हूँ। वह बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते थे।
मैं उन्हें फिर से खाना चाहता हूँ। हयूंग प्लीज बैकअप। तई के कानों में हार्ट मॉनिटर की तेज विप सुनाई देती है, जिसे सुनकर तई और भी हार्डली रोने लगा। इसका मतलब है कि उसका हयूंग उसकी सारी बातें सुन रहा है। तह्यांग उस दिन को याद कर रोने लगा और उस दिन को कोसने लगा जिस दिन के उस क्रूर घटना के बाद उसका हंसता खेलता सुखी परिवार उजड़ गया। उसका हयूंग बिस्तर पर एक जिंदा लाश बनकर रह गया, जिस दिन के कारण उसे आज भी रात को बुरे सपने आते हैं, जिससे वह बहुत ज्यादा डरता है। उस मनहूस दिन तह्यांग ने अपने जीवन के 2 प्रीशियस लोगों को खो दिया, जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके मॉम और डैड। तई उस दिन को अपने यादों से मिटा देना चाहता है। वह कभी भी उस दिन को याद करना नहीं चाहता। तई इन सब के लिए कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए उसका हयूंग आज ऐसी हालत में है। उसकी वजह से ही उसके मॉम डैड इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। यह सब याद कर तई जिन को और टाइटली हक कर रोने लगता है। तभी बेड पर रखे जिन का हाथ थोड़ा सा मूव हुआ, लेकिन तई ने इसे नहीं देखा। तई रोता हुआ कहता है, आई मिस यू हयूंग, प्लीज अपने तई तई के लिए उठ जाओ, आई मिस यू सो मच। दूसरी तरफ जंगकुक अपने पर्सनल जिम में अपने मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से कवर थी, उसके लॉन्ग हेयर्स भी स्वेट से भीग चुके थे। उसकी अपर बॉडी अभी निकेड थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक अपने मसल्स और बॉडी को मेंटेन करने के लिए एवरी डे 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता है। उसे वर्कआउट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जंगकुक अपने मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद टॉवल उठाकर अपने पसीने को वाइप करता हुआ जिम रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक को देखकर सारे मेड और सर्वेंट लाइन में खड़े होकर अपना हेड डाउन कर जंगकुक को ग्रीट करते हैं। जंगकुक उन सबको इग्नोर कर सीधा सीढ़ियों से चलकर अपने रूम में आ जाता है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।